गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। क्यों खास है गायत्री मंत्र और इसके जप से क्या लाभ मिलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। और इसकी पूरी जानकारी आज आपके लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज का कालचक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताएं पंडित जी। देखो अंजलि, गायत्री को कहते हैं गायत्री छंदसाम मातेति जी। इसका अर्थ ये हुआ कि गायत्री वेदों की माता है। गायत्री वेदों की माता है। और वेद क्या है? स्वयं श्री हरि विष्णु से प्रकट हुए हैं। वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। वेद व्यास ने वेद के 4 विभाग जरूर किए हैं जी। लेकिन वेदों की रचना वेद व्यास ने नहीं की है। व्यास का मतलब कि उसको डिवाइड करना, वेद को डिवाइड करना। उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 भागों में विभाजित किया, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा गया जी। लेकिन वेद अपौरुषेय हैं और ये स्वयं प्रकट हुए हैं श्रीहरि से। श्रीहरि विष्णु से ये स्वयं प्रकट हुए हैं। और गायत्री भी इस तरह से छंदसाम माते, तो वो वेदों की मां है। एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्व में, भारत की बात केवल नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में जहां भी कोई सनातन धर्मी रहता होगा, उसे और कोई मंत्र आता हो ना आता हो, लेकिन गायत्री मंत्र सबको आता है। बिल्कुल एकदम ध्रुव सत्य बात है कि गायत्री मंत्र सबको आता है। और बचपन में 5 साल के लड़के से शुरू होकर के और मरणावस्था तक के लोगों को गायत्री मंत्र आता है, याद रहता है। कोई न कोई उनको बचपन में ही याद करा देता है गायत्री मंत्र। इसलिए ये सबसे लोकप्रिय और सबसे कलयुग में चमत्कारी मंत्र है। मुझे लगता है पंडित जी थोड़ा आसान भी, मुझे याद है जैसे आपने कहा बचपन में मुझे और कोई मंत्र याद अभी तक नहीं होता है, लेकिन वो मंत्र एक बार जहन में बैठ जाता है, पता नहीं क्या खासियत है। इतने इंटरेस्ट से ये याद कराया जाता है। और जिन बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तो जब जनेऊ संस्कार होता है तो संसार में इतने मंत्र भरे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई मंत्र ब्रह्मचारी को नहीं दिया जाता है। केवल गायत्री मंत्र ही ब्रह्मचारी के कान में दिया जाता है। अच्छा। और कोई मंत्र नहीं दिया जाता है। ब्रह्मचारी को सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र दिया जाता है। और ये आज्ञा दी जाती है कि अब प्रातः सायं संध्या आप करेंगे और गायत्री का जप करेंगे। जब तक आप ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, तब तक आप गायत्री का अनुष्ठान करेंगे। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी हमारे मुख से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं तो इसका असर हमारे शरीर पर बहुत पड़ता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप हमारे शरीर के 7 चक्रों को, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञाचक्र और सहस्रार, इन 7 चक्रों को और 72,000 नाड़ियों पर शुभ प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप करने से मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जप करने से मन मस्तिष्क शांत रहता है। इसके जप से एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जप से फेफड़े मजबूत होते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र के जप से हार्ट, हृदय मजबूत होता है। तनाव और डिप्रेशन, एंजाइटी समाप्त होती है।
गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र के नियमित जप से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र किसी भी पहर, कहीं भी और कभी भी जपा जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये मंत्र ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और सूर्यास्त के पहले तक ही जपा जाता है। इसको रात्रि में जप करने के लिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक इसका जप किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद गायत्री का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। क्योंकि प्रातः संध्या और सायं संध्या जो होती है वो सूर्य को अर्घ दे करके ही होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।